आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th, चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। ये चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज है। तो हम लोग चलते हैं उसके इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए इसमें क्या आप लोग को पढ़ना है। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया हुआ है और उसके आधारित पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, कैसे हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कुछ देखिए इसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह आपको दे रखा है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटीज। आप जानते हैं कि ये आइडेंटिटीज क्या है कि इक्वेशन के रूप के जैसा होता है। ठीक है, इक्वेशन जैसा होता है, समीकरण जैसा होता है। व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। वो सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है, उसमें जो आपका जितने सारे वेरिएबल्स वगैरह दिए रहते हैं उसके लिए भी वो ट्रू ऑलरेडी रहता है, जो इक्वेशन। ठीक है, इन्वॉल्विंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका नाम देते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब कहता क्या है, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व। कहता है कि वो सत्य होगा सभी मानों के लिए। देखिए, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल्स, उस एंगल के सभी मानों के लिए वो सत्य होगा। ठीक, अब देखिए ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या जो हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली देखिए ये तीन आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसको टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसको आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों आइडेंटिटीज के बारे में आपको बेसिकली हमको पढ़ने हैं, जो हम लोग चलते हैं और इनको देखते हैं। थोड़ा सा प्रूविंग की तरफ चलते हैं कि ये आइडेंटिटीज को कैसे हम लोग प्रूविंग कर सकते हैं। देखिए, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा बना दिया है ताकि आपको आसानी हो। देखिए, इंट्रोडक्शन में आप लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ठीक है, इसके लिए देखिए हम लोग प्रूविंग में चलते हैं पहले पार्ट में। तो इसके लिए एक ट्रेंगल हम लोग को लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए कि ये ट्रेंगल लिया है हमने ए बी सी, जो कि बी पे राइट एंगल है। इसी चीज़ को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल एट बी इन ट्रेंगल ए बी सी। तो इस एंगल की बात हम लोग करते हैं, इस ट्रेंगल की बात करते हैं। तो इस ट्रेंगल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखिए इस ट्रेंगल में ये B90 का है। तो अगर हम पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें तो ये देखिए ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगा। ये आपका ऑलरेडी P होगा और ये आपका B बेस होगा और H हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि राइट एंगल का सामने वाला पार्ट जो होता है हाइपोटेनियस होता है। ठीक, अब देखिए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये देखिए पी क्या है, ए बी, तो हमने ए बी स्क्वायर लिखा है। अब बी की बात है बी सी, तो बी सी स्क्वायर कर दिया है। और एच है आपका ए सी, तो ए सी स्क्वायर हमने एज इट इज पहले से लिख दिया है। अब चूंकि देखिए ये हमने एज इट इज कर दिया है। अब इन सभी इक्वेशन में अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें, इस सारे इक्वेशंस में अगर हम लोग ए सी से एज इट इज डिवाइड कर दें, तो आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट में थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो वही हम यहाँ काम करते हैं। मैं इस इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। देखिए सारे टर्म स्क्वायर में है, तो हम ए सी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग 1 करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आइडेंटिटीज में देखिए ये दिया हुआ है, आपको 1 लाना है राइट हैंड साइड में। इस वाले टर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और 1 लाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इस टर्म को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर और अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आसानी से आ गए, जो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, इसको हम लोग चाहे तो एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। चूंकि ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, ए बी भी स्क्वायर में है, ए सी भी, तो हमने एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर कर दिया। प्लस देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं बी सी अपॉन ए सी और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए ए सी है, तो आप चाहे तो एज इट इज ए सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर। अब चूंकि देखिएगा आप सावधानी से, ए बी बाई ए सी, ये देखिए ए बी और ए आपका ए सी, ए बी और ए सी, ये संबंध किसका बनता है, पी और एच का। तो पी और एच का संबंध बनता है, और अगर हम लोग इसको देखें गौर से, तो पी और एच का संबंध आपको साइन ए में बनता है। पी और एच का संबंध किस में बनता है, साइन में बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें, ठीक है, इस एंगल की बात करते हैं, तो ये आपका संबंध बनता है पी और एच का। तो देखिए वही दिया है ए बी बाई ए सी, लेकिन जब इस डायग्राम को आप थोड़ा सा घुमा देंगे नीचे का, एंगल है, तो ये आपका ऑलरेडी डायग्राम एक्चुअल में इस तरीके से बनेगा। ये देखिए इस तरह से डायग्राम एक्चुअल में बनेगा। ए आपका यहाँ रहेगा, बी रहेगा, और ये वाला आपका सी ऊपर रहेगा। एक ही बात हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला सेट करना है, हमने ये लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बी और ए सी, तो ये आपका बी कहलाता है, बी कहलाएगा इस कंडीशन में, ये पी कहलाएगा और ये एच कहलाएगा। क्योंकि एंगल लिया है तो एंगल को हमेशा आप नीचे रखिए, एंगल को आप हमेशा रखिए। तो बी बाई एच कम्बिनेशन है ए बी बाई ए सी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो कम्बिनेशन बैठेगा कॉस ए का बैठेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कॉस ए स्क्वायर ए, कॉस ए स्क्वायर ए, ये आपका बैठेगा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। ठीक है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपका बना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। लेकिन थीटा क्या है, एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बराबर आप बी बाई एच लिख सकते हैं, एज इट इज बी बाई एच। तो यही हमने कर दिया। प्लस देखिए बी सी बाई ए सी, देखिए बी सी और बाई ए सी, तो पी बाई एच का है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बैठेगा साइन ए। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है, तो आपका बैठेगा साइन ए स्क्वायर ए, और देखिए ए सी क्रॉस कर जाएगा, तो आपके पास 1 बैठा। ठीक है, तो एज इट इज़ ये फॉर्मूला आपका ऑलरेडी बन गया, जो हम फर्स्ट वाले पार्ट में देखना चाह रहे थे, जो हमारे पास फॉर्मूला था। ये देखिए फर्स्ट वाला पार्ट का था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे कारगर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला को जो वैल्यूज वगैरह है, सभी ए एंगल के लिए वेरिएबल्स है, मतलब सत्य है, ट्रू है, कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इसको करते हैं, तो लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर all value of angle A such that कि जो आपका एंगल है वो आपका बिलोंग्स करेगा 0 और 90 के बीच में, तो ये आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया। इसी कंडीशन में अगर हम लोग दूसरे केसेस में चलते हैं, सेकंड केसेस में, ये तो आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हो रहा है, सेकंड केस की बारी करते हैं। ठीक है, तो उसी कंडीशन में हम लोग इसी इक्वेशन को लेते हैं। ये जो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी था, तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। इसी कंडीशन को हम लोगों ने लिया। अब इस कंडीशन में हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिखेंगे डिवाइड ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड
बोथ साइड्स, दोनों साइड्स। ये देखिए, तो ए बी स्क्वायर और अपॉन ए बी स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट रहेगा, ठीक है, एज इट इज। प्लस ये देखिए बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और इजकल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये कंडीशंस हमारे पास आया। अब चूंकि इसको करेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको करेक्ट करके, ये देखिए ए बी ये दोनों सेम है, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं ए बी और अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी सी बाई ए बी, तो आप एज इट इज कर दीजिए बी सी और अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, बी सी अपॉन ए बी हो गया। और यहाँ आते हैं ए सी और अपॉन ए बी का होल स्क्वायर आप एज इट इज कर सकते हैं। ये देखिए ए बी तो क्रॉस कर जाएगा, कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गई एज इट इज। बी सी बाई ए बी का कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है, तो बी सी बाई ए बी का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो आप थोड़ा पिक्चर में देखिए, ये देखिए बी सी बाई ए बी, ये पी बाई बी का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो ये आपका 10 का कॉम्बिनेशन बैठेगा, ये जो कॉम्बिनेशन बैठेगा आपको, ठीक है, ये बैठेगा आपको 10 ए का कॉम्बिनेशन बैठेगा, 10 पी बाई बी, बी सी बाई ए बी, तो 10 ए कर सकते हैं हमें, आप इसको कर सकते हैं बी सी बाय ए बी। तो वही कंडीशंस यहाँ आपको दिया है बी सी बाई ए बी, ठीक है, तो बी सी बाई ए बी को आप कर सकते हैं 10 ए स्क्वायर ए और इजकल टू ए सी बाई ए बी, तो ए सी का कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए ए सी और बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी ए बी, एच बाई बी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो एच बाई बी किस में होता है, ये सेक में होता है, ये हम लोग करते हैं सेक, सेक ए बराबर होता है एच बाई बी, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, ठीक है, तो एच बाई बी में आपके पास आया ए सी और ए बी आपके पास आया, तो यहाँ देखिए ए सी ए बी दिया है, तो आप लिख सकते हैं सेक ए स्क्वायर ए, तो इस हिसाब से हमारा जो है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ए सी बाई ए बी जो हमने यहाँ आपको लिया ए सी बाई ए बी, ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन वेरीफाई किया, ये देखिए 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन को वेरीफाई आसानी से कर लिया, जो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया आसानी से, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम चाहे तो इसको थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन में भी इसी समीकरण को लेना होगा, थर्ड इक्वेशन में भी आप इसी समीकरण को एज इट इज लेंगे, तो आसानी से उसको हम लोग प्रूविंग कर सकते हैं। तो थर्ड वाले की तरफ देखिए, हम लोग चलते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में, तो सेम एज इट इज थर्ड में भी आपको करना है नॉर्मल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर एज इट इज। इसमें भी उसी कंडीशन में आप बी सी से डिवाइड कीजिए, आप यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बाय बी सी स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएंगे, ये ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और इजकल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये कंडीशन है। ये देखिए ए बी और बी सी का कॉम्बिनेशन, ए बी और बी सी जो हम लोगों ने आपको ट्रायंगल बनाया था, तो ट्रायंगल का फॉर्मेट जो था आपको मैं एक बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा आसानी से। ये देखिए ए बी बाई बी सी का फॉर्मेट अगर हम लोग बैठते हैं, यहाँ देखिए ए बी और बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, बी बाई पी का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो ये आपका कॉट बैठेगा, बी बाई पी किसका बैठेगा, कॉट ए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आप कर सकते हैं कॉट ए स्क्वायर ए, और देखिए चूंकि बी सी क्रॉस कर जाएगा तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ये देखिए ए सी बाई बी सी, तो आप इस पार्ट में देखिए गौर से, आप देख सकते हैं, ये देखिए ए सी और बाय बी सी, एच और पी का कॉम्बिनेशन आ रहा है,
तो एच और पी क्या होता है, पी बाई एच का उल्टा होता है। पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है। ये पी बाई एच जो होगा आपका, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं पी बाई एच। तो ये पी बाई एच है, तो एच बाई पी कौशिक हो जाएगा। तो आप यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं कौशिक, कौशिक स्क्वायर। तो ये भी आपका एक आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने तीनों आइडेंटिटीज को आसानी से देखा। अब चूंकि आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें भी वही कंडीशन, ठीक है, कि दिस इज ट्रू फॉर, आप लिख सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर all value of a such that कि a जो आपका रहेगा 0 लेस देन a और लेस देन इक्वल टू 90 के बीच में रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसके प्रूविंग को बहुत आसानी से देखा और समझा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये तीनों फार्मूला हम लोगों ने आसानी से वेरीफाई कर लिए। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर, ये तीनों फार्मूला हम लोग के हो गए। अब चलते हैं, एक और टॉपिक है, ठीक है ना, उसके तरफ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा है, ये इंट्रोडक्शन के लिए कारगर रहेगा, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी के बुक में आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कहता क्या है आपको, इफ एनी वन ऑफ द रेशियो इज नोन, अगर कोई एक रेशियो आपको दिया हुआ है, अगर एक रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उस रेशियो के मार्फत से आपको बताना है अदर रेशियो, हाउ वी कैन डिटरमाइन द इच ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उसके बाकी रेशियो को कैसे निकालना है, उसके तरीका से चलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा मेथड्स होता है, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये आपको क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते। देखिए हमने एक मान लिया है, आपको ये मान आपको लिया है, आप आसानी से देख सकते हैं इसमें 10a बराबर 1/√3, ये मान हमने लिया है और इसके मार्फत से सबके मान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं 1/1 का। देखिए तो 10a बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, अगर हम कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट ए क्या होता है, 1/10a होता है। अब 1/10a कितना दिया है, 1/√3, तो ये √3 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1 × √3/1। तो आपके पास रिजल्ट क्या है, √3। तो आपने कॉट ए को पता कर लिया, तो एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमने आसानी से पता कर लिया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, जो हमने अभी आपको आइडेंटिटीज बताया था, ये देखिए आप देख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इस आइडेंटिटीज का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू साइन है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक। अब देखिए एज इट इज हम इसमें मान पुटअप करते हैं 1 + 10 स्क्वायर। ये देखिए 10 स्क्वायर क्या है, 1/√3, 1/√3 का आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1/3। तो देखिए एलसीएम में तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 1/3, तो 3 × 1 = 4, 4/3 आपके पास आया। अब चूंकि सेक स्क्वायर है तो सेक का मान निकालेंगे, सेक ए,
तो ए स्क्वायर है तो रूट में कन्वर्ट, ये स्क्वायर इसमें रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/3। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √3 तो एज इट इज रूट। तो एक मान ये निकल गया आपके पास आसानी से, सेक के मान हो गए। अब हम लोग कॉस की बात करते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए जो होता है सेक का उल्टा होता है। कॉस ए जो होता है वो आपका सेक का उल्टा होता है। आप लिख सकते हैं 1/sec ए, यानी कि 1 ये आएगा 2/√3। इसको रेसिप्रोकल आप कर देंगे क्योंकि 2 बटा है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब 2 बटा हो तो ये अंक रेसिप्रोकल होता है। 1 × √3 और /2। तो हमारे पास रिजल्ट आया √3/2, ये रिजल्ट आया। तो ये हमारे पास कॉस का भी रेशियो आसानी से निकल गया। ठीक, तो हमारे पास देखिए tan cot sec और कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है, इसको हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब हम लोग चलते हैं साइन की तरफ, जरा गौर से देखिए। साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इस आइडेंटिटी से मिलेगा। देखिए इस आइडेंटिटी से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो sin स्क्वायर बराबर cos इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। cos को जब आप सेकेंड साइड ले जाएंगे तो एज इट इज़ आप उसको माइनस आसानी से आप कर सकते हैं। इस cos को इधर ले जाएंगे तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो वही कंडीशन हमने किया है। अब देखिए यहाँ मान पुटअप कर दिए 1 - cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर क्या है √3/2, तो आपको एज इट इज़ आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया 1 - 3/4। अब इसका एलसीएम चुके लीजिए, 4 × 1 = 4, तो 4 × 4 और ये आपका 3 बचेगा और नीचे 4 रहेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 डाल के एलसीएम आप लेते हैं, आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। ये छोटे क्लास का है, ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, आपको याद होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे, जानकारी होनी चाहिए सबका विधि। 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1/4 आएगा। चूँकि साइन स्क्वायर 1/4 है, लेकिन हमको साइन चाहिए, तो साइन ए बराबर क्या जाएगा √1/4, √1/4। और 1/4 का आपको निकलेगा 1/4, तो 1 का तो 1 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा। तो इस तरीके से साइन का भी निकल गया। तो हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से इजी ट्रिक से इसके कैलकुलेशन करके हम लोग आसानी से प्राप्त कर लिया, जो कि बहुत इजी और आसान ट्रिक था। ऐसा कुछ विशेष नहीं था कि आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।